Welcome back to the online education channel. Smart student learn with smart way with online education channel. Today we learn future perfect tense. आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले पर नज़र डालेंगे, उसका फॉर्मूला किस तरह होगा। तो पहले देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंस किस नोयत के किस तरीके के बनते हैं, इससे मालूम होता है कि काम हो चुका होगा। इस टेंस में ये मालूम होता है कि काम हो चुका होगा। इस तरतीब में हमें तो उसकी सेंटेंस को इस तरतीब में रखकर हमें सेंटेंस को मुकम्मल करना है। जैसा यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा है आपको, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव दोनों में से एक लेना है, और वर्ब का है तो थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल। तो इस फॉर्मूले को रखकर हमें क्या करना है, हमारे सेंटेंस को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल भी दे रहा है। आई शैल हैव रिटर्न, आई है तो सब्जेक्ट है, शैल हैव है तो हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न है तो राइट का थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न। क्यों, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जैसा आप मिसाल में देख सकते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा, आई शैल हैव रिटर्न, मैं लिख चुका होगा, इस तरह से। उसके बाद सेकंड नंबर पर वी शैल हैव रीच्ड, हम पहुँच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड, हम पहुँच चुके होंगे। रीच का है तो थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। उसके बाद यू विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगी। गॉन है तो किसका थर्ड फॉर्म है, गो का। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है, इसलिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे। उसके बाद लास्ट वाला ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पर वो ख़त्म कर चुका होगा। जैसा कि आप पहले मिसालों में भी देख चुके हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल था, यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल में आएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव के 4 ही एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 4 एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है अपना शैल हैव, इन दोनों के दरमियान नॉट का इस्तेमाल होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, आई शैल नॉट हैव रिटर्न, मैं नहीं लिख चुका होगा। इस तरह के एग्जाम्पल आप और मज़ीद बनाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड एग्जाम्पल, वी शैल नॉट हैव रीच्ड, हम नहीं पहुंच चुके होंगे। इस तरह से यू विल नॉट हैव गॉन, तुम नहीं जा चुके होगे। और लास्ट वाला, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, वो ख़त्म नहीं कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जब हम यस नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे वो, शैल आई हैव रिटर्न, शैल आई हैव रिटर्न, क्या मैं लिख चुका होगा, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल, शैल वी हैव फिनिश्ड, शैल वी हैव फिनिश्ड, क्या हम लिख चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू हैव गॉन, विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होगे। लास्ट वन, विल ही हैव फिनिश्ड, क्या वो ख़त्म कर चुका होगा। इस तरह से। अब लास्ट एग्जांपल यस नो का निगेटिव एग्जांपल की तरतीब देखेंगे, बस 2 से 3 मिसालें ही देखेंगे अंदर। अब हम क्या करेंगे, यस नो टाइप के निगेटिव क्वेश्चन देखेंगे कि यस नो टाइप के निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शैल आई नॉट हैव गॉन, शैल आई नॉट हैव गॉन,
नॉट का इस्तेमाल हैव से पहले आएगा। क्या मैं नहीं जा चुका होगा, क्या मैं नहीं जा चुका होगा। और एक एग्जांपल ले लेंगे इसका, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड। आप इसमें सिर्फ यही गौर करना है कि नॉट कहाँ पर आ रहा है, बाकी सब जुमला यस नो टाइप का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसी की तरह है। तो उसके मायने होंगे क्या तुम ख़त्म नहीं कर चुके होगे। तो इस वीडियो के ज़रिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन, पॉजिटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव, ये चारों चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए हमने समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक ना भी करें तो शेयर ज़रूर करिए ताकि किसी और को इससे फ़ायदा हासिल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।